नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाए हैं, आपसे रूबरू कराने लाए हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी में भी जो है बहुत गहरी पैठ रखते हैं। मैं आपको बता दूं, काफ़ी बार के विधायक एवं मंत्री हमारे साथ आरिफ अकील जी मौजूद हैं और बहुत ही कद्दावर नेता है। मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर खरी बात न्यूज़ में आपका। सबसे पहले तो आपको चैनल शुरू करने के लिए आपको बधाई, एक और बधाई कि दोनों बहनें मिलकर काम कर रही हो, ये और खुशी की बात है। ये नई चीज़ पैदा होगी और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये जो खरी बात आपने अपना नाम रखा है बस, तो आखिर तक खरी बात ही करने वाले हो। किसी भी नेता के अंडर में कभी काम करने की कोशिश मत करो, खरी खरी बात करते रहो। बिल्कुल सर, हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम खरी बात करके ही अपनी पहचान बनाएं और जो हमारा नाम है उसके लिए जो हम उचित उसको न्याय दे पाएं। जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि कांग्रेस में जो है आप इतने साल से जो है काबिज हैं और यहाँ पर जो है भोपाल में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमेशा कांग्रेस में, और इसके साथ ही भोपाल उत्तरी में जो आपकी विधानसभा है जहाँ से आप विधायक हैं, वहाँ पर भी लगातार आप जीतते आते हैं। कैसे इतने सालों से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं? सबसे तो पहले तो ऊपर वाले की कृपा है जी, और दूसरा मेरे क्षेत्र की जनता का प्यार है और जो मुझे हमेशा पसंद करते हैं, हमेशा साथ देती हैं आपका। चाहे कोई भी कैंडिडेट आगे खड़ा हो जाए, 2014 की भी जो लहर थी भाजपा की, 19 की थी, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। चलिए सर, ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ 2 ही नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं पूरी अभी विधानसभा में, तो उसमें से एक आप हैं और सबसे बड़े आप हैं। तो ऐसे में आपसे पूछना चाहती हूँ, इस समय पर हिंदू मुस्लिम राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, आप जानते हैं हर जगह जहाँ भी हम देख लें हिंदू मुस्लिम ये बहुत होता है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप इतने पुराने नेता हैं तो आपने बहुत दौर देखे हैं राजनीति के। जो लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं जी, वो सीधे सीधे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, उनका काम यह है कि भाइयों को बांटना आपस में और उस पर राज करना जी, लेकिन हम लोगों का सिद्धांत ये है कि सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ जी, चाहिए, सबकी मदद चाहिए, सबको उसके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। जी सर, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, लेकिन भाजपा जो है लगातार एक ना एक मैटर्स पर, राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा पर वार करती रह रही है। अभी तो राहुल गांधी जी पे बात कर रहे हैं वो, अब कुछ दिनों बाद हमारा जब कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस हो जाएगा जी, तो उसके पीछे लग जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये कठपुतली है, ये इसको ये नहीं। तो ये तुम अपना काम करो ना। तुम अपना बताओ कि तुम्हारा 10 का चुनाव कैसे होता है जी। तुम अपना बताओ कि इतनी महंगाई जो बढ़ी हुई है जी, उसको कंट्रोल कैसे करोगे तुम अपना बताओ ना कि जो तुमने नफरत की आग लगाई हुई है वो आग कैसे बुझाओगे तुम। अच्छा, मतलब अपने आप पे फोकस करना चाहिए जी। अच्छा सर, अपने काम भी तो बताना चाहिए ना। बिल्कुल। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं, पूरा पार्टी लगी हुई है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है वो मतलब कांग्रेस की नाकामियां दिखाकर चुनाव जीत रही है या अपनी खूबियां दिखाकर? नाकामियां भी नहीं है, खूबियां नहीं है। नाकामियां हमारी कांग्रेस की नहीं है। अगर कोई परिवार कांग्रेस को काम कर रहा है, कांग्रेस की मदद कर रहा है, उसको टारगेट करके ये उसको नाकामी तो बताओ क्या है, नाकामी बताओ फिर बात करो। सही बात। और दूसरी बात ये कि अपनी खूबियाँ बताओ। तुमने क्या है, तुमने अगर पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक लहर बनवाई है, बुलडोजर वाली सरकार हो गई है तुम्हारी, तो अब बुलडोजर पे काम करते हो तुम। बुलडोजर कब तक चलाओगे हम देखेंगे, कुछ दिन आएगा जब तुम्हें माफी मांगना पड़ेगी सबसे। अच्छा, ये बताइए, बुलडोजर का आप कह रहे हैं, जो अपराधी हैं जो हैं उन पर बुलडोजर चलाना क्या गलत है? अपराधियों पे बुलडोजर चलाना आपके उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में संविधान का राज है और संविधान ये कोई न्यायालय के निर्णय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बगैर न्यायालय जाए, बगैर न्यायालय से कोई आदेश लिए किसी का मकान तोड़ दो। अगर किसी के बेटे ने कोई गुनाह किया है, किसी के भाई ने किया है, तो उनका कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनका मकान तोड़ दो बगैर न्यायालय के आदेश के, बगैर न्यायालय के आर्डर के।
अच्छा ये बताइए सर, गृह मंत्री जो है मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी लगातार जो है कांग्रेस पर वार करते रहते हैं, एक के बाद एक कोई ना कोई उनका बयान आता रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो जीवित ही इसीलिए कि बोलते रहते हैं। अच्छा। हाँ। उनका बोलने से ही राजनीति चल रही है क्या? नहीं, उनका अपना एक अलग मुकाम है, लेकिन वो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन नेताओं को टारगेट करके अपनी इमेज और अच्छी बनाना चाहते हैं तो बना रहे हैं। अच्छा चलिए सर, अगर बात करें कि मुस्लिमों की, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोटर बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी अभी जो हम जो है पदाधिकारियों की लिस्ट देख रहे हैं, सूची देख रहे हैं कांग्रेस की, उसमें एक के बाद एक जो भी पद बांटे जा रहे हैं उसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है, जितनी वोटर्स के हिसाब से बहुत कम है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? पार्टी में आप दूसरी पार्टी की नजर डालिए। हाँ। ये बीजेपी में कितने मुसलमान हैं जी, बीजेपी कितने मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती, इसीलिए तो मुस्लिमों को उनसे उम्मीद नहीं है। आपसे उम्मीद है तो क्या आप भी नहीं देंगे टिकट? तो मुस्लिम आपसे भी हट जाएगा। हम नहीं देते, अगर मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलता तो मैं विधायक कैसे होता? नहीं, आप तो हैं, लेकिन अभी अभी जो सूची आई है, प्रवक्ता की आई है, प्रभारी की आई है, इसमें तो कोई 2% करीबन है बस जो पदाधिकारियों को टिकट दिए गए हैं मुस्लिमों को। ये हो सकता है कि और दूसरी सूची आ रही हो, लेकिन हमारी पार्टी में भेदभाव नहीं है जी। जो जिसका जो काम करने लायक है उसको काम करने का मौका दिया जाता है। मतलब मुस्लिमों को हमेशा साथ के रखा जाएगा? मुस्लिमों का नहीं, हिंदुस्तान की को भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता निकले हैं, तो वो भारत में जितने रहने वाले हैं सबको जोड़ के रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे। सब एक साथ। अच्छा ठीक है सर, अभी उदयपुर में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है ये बोला गया कि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की राजनीति होगी। हाँ। लेकिन सर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो बोला गया, लेकिन अभी यहाँ पर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष जो है और मुख्यमंत्री के दावेदार जो है वो दोनों एक ही हैं। नहीं, दावेदारी की बात अलग है, और पद जो है वो दावेदारी पद तो नहीं है ना। हाँ, तो दावेदारी तो जब फाइनल होगी जब होगी। अच्छा, तो मतलब मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तब? पार्टी के बहुमत आने के बाद से होगा ना कौन मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का काम ही क्या होगा, संगठन का काम ही क्या होगा? फिर अपने आप हट जाएंगे वो। अपने आप वो तो हट जाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे वो संभाल रहे हैं। अगर दो अलग अलग नेता संभालते। आप ये सोच रही हो कि ये दो जिम्मेदारी है। हाँ। मुख्यमंत्री बनने के लायक वो हैं, जरूर बनेंगे। और मतलब मुख्यमंत्री वो जानते हैं कि अधिवेशन में जो पास हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद रहेगा, तो वो करेंगे उसको पूरा। अच्छा। अभी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष इसीलिए छोड़ा है यहाँ से। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि जो प्रदेश अध्यक्ष का पद था वो किसी युवा नेता को या किसी को देना चाहिए था, जिससे कि जो है उनको भी एक प्रतिनिधित्व मिलता? कमलनाथ जी से आपको क्या एलर्जी हो? नहीं, मुझे क्या एलर्जी है? सारे लोगों को एलर्जी है। हाँ। आपको भी एलर्जी है, उनको कमलनाथ दिखते हैं। नहीं, मुझे एलर्जी नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि जो एक व्यक्ति एक पद की राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोला गया है, क्या वो प्रदेश अध्यक्ष पर भी लागू हो सकता है? बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है सर, और एक चीज़ और जो यहाँ की जनता चाहती है, वो एक प्रश्न बहुत उभर के आता है कि युवा नेतृत्व जो है वो क्या मिल सकता है यहाँ पर, या फिर चेहरा जो है सेम ही रहेगा? मध्य प्रदेश में कोई युवा नेतृत्व हो सकता है क्या? तो ये बहुत दूर की बात है। हाँ। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है जी। और अभी से अपन ऐसी बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा जी। मजा जब आएगा जब हम मोर्चे पे होंगे। हाँ। और आप कैमरा लेके आएंगे। हाँ। और हम उस वक्त आपको बताएंगे कि हमारा नेता कौन है, तब बात हो पाएगी, तब मजा आएगा। जी हाँ जी। चलिए ठीक है, पर भाजपा से क्या कहना चाहते हैं? लगातार जैसे कि जो है कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है या प्रभारी बना रही है और इतनी मेहनत कर रही है, तो क्या 2018 के जैसे रिजल्ट आए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्या वापस से वैसा ही होने वाला है? मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। क्योंकि बीजेपी वालों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। क्या किया उन्होंने जी, बस घड़ियाली आंसू बहाए और कुछ नहीं किया जी। अच्छा चलिए ठीक है, लगातार ट्विटर पे जो वॉर चलता रहता है उसके बारे में एक आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी लगातार जो है हमने देखा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की महंगी शर्ट पे ट्रोल किया गया, अलग अलग बातों पर ट्रोल किया गया, जबकि मोदी जी भी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, इतना महंगे कपड़े पहनते हैं, इतना महंगा सब कुछ है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मतलब वो करोड़ों रुपए खर्चा करके व्यवस्थाएं करें तो कुछ नहीं जी। और राहुल गांधी ने अगर एक शर्ट पहन ली हाँ। तो शर्ट पे तुम ये बताओगे तुमने राजनीति शुरू हो गई तुम्हारी, तुम्हारे गृह मंत्री बयान दे रहा है जी।
और इतनी महंगाई बढ़ रही है, कभी उसके बारे में तुमने आज तक कुछ नहीं कहा बिल्कुल कि तेल का भाव क्या हो गया, डीजल का भाव क्या है, पेट्रोल का भाव क्या है, ये नहीं बता पाते तुम। जी सर, ये सवाल बहुत अच्छा आपने किया और ये मैं दर्शकों से भी इस बारे में बात करना चाहूँगी आपसे कि सर चाहे महंगाई हो, चाहे भर्ती हो, चाहे बेरोजगारी हो, किसी बारे में आजकल बात ही नहीं होती है। नहीं कर पाएंगे ना जी। कमाओ अभियान में लगे हुए हैं जी। कमाते जाओ, उनको खुद को उम्मीद नहीं है कि अब क्या होगा जी। इसलिए जितना कर सकते हैं वो अभी कमाने की व्यवस्था में लगे हैं। अच्छा, अभी कमा लो, बाद का क्या भरोसा। हाँ चलिए ठीक है सर, नया चैनल हमने शुरू किया है, थोड़ा सा बधाई, एक आपने स्टार्टिंग में तो दी ही, हमारे दर्शकों को बधाई दे दें थोड़ा। हाँ, मैं आपके चैनल शुरू करने पे आपको, आपके दर्शकों को, सबको बधाई देता हूँ जी। और मैं दर्शकों के साथ मैं भी दर्शक बनूँ आपका, तो उम्मीद रखूँगा कि जो आपका नाम है खरी खरी, वो खरी खरी सुनने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम जो है आरिफ अकील जी का, और बहुत ही अच्छा लगा, एकदम नेक टू नेक बात करके, एकदम सीधी बात करके बहुत ही मज़ा आया। और काफ़ी समय बाद खरी बात पे आप ऐसी बातचीत देख रहे होंगे कि बिल्कुल खरा खरा आपको सुनने को मिला होगा, जो मैंने बोला, जो उन्होंने बोला, बिल्कुल खरा खरा सुनने को मिला होगा, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी चीज़ के, बिल्कुल मुद्दे पर बात करने वाली। और एक सबसे अच्छी बात जो मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, जिस तरीके से मैंने इनसे बात करी या जिस तरीके से मैं किसी भी नेता से बात करती हूँ, जब पॉइंट आता है कि हिंदू मुस्लिम से उठकर हमें बेरोज़गारी पर, हमें महंगाई पर, हमें अपनी डे टू डे लाइफ में जो हम मुसीबतों से, जो हम मुसीबत फेस करते हैं उसके बारे में बात करना चाहिए, वही हमें आगे बढ़ा सकता है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आगे नहीं बढ़ाएगी। तो देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।